अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा होकर आया हुआ उस टाइम पे चारों तरफ से फितना का बारिश आने लगा। बहुत ज़्यादा फितना चलने का समय पे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा पद पे आते हैं। आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी समय पे झूठा नबी बनकर कुछ लोग आया। बनु हनीफा गोत्रा वाला मुसैमतुल कज़्ज़ाब दुनिया का आखिरी सांस तक हम कज़्ज़ाब बुलाने वाला मुसैलिमा हज़ारों तक उसका फॉलोवर के साथ आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ पहुंचा हुआ था। वैसा ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात में आया हुआ झूठा नबी अस्वदुल हनसी इस झूठा नबी बनकर कहने वाले के साथ बहुत लोग बैहत करके उनके साथ चला गया। अरबियों का हर एक ग्रुप खानदान मदीना को समाप्त करने के लिए, मदीना का सहाबा को ख़त्म करने के लिए तैयार होकर बैठा है। उस समय का एक सिचुएशन में सहाबा के बिना ज़्यादा लोग मुर्तद हो चुका था। अहराबी लोगों को दीन का तालीम बहुत कम था। दीन का तालीम कम वाला लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ात सुनते मुर्तद हो गया। उन लोग अरबी लोगों के साथ मदीना का ऊपर हमला करने के लिए तैयार था। इनका सभी आगे से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबा लोग थे। हाथ में हिसाब कर सकता था। बहुत चंद लोग, छोटा ग्रुप था। दोस्तों, हम कभी भी सोचना है दीन को सीखना एक असल है। अरब लोग दीन का तालीम पूरी नहीं किया, इसका मतलब अरब लोगों में से ज़्यादा लोग इल्म का, ईमान का तालीम कम था। बहुत कम इल्म आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था। इसलिए एक फितना आने से दीन को छोड़कर मुर्तद होकर जाने वाला हालत में उन लोग पहुंचा। कोई भी फितना आने दो, उस फितना पे जाकर गिरने वाला कम इल्म वाला है। दोस्तों, हम कोई भी लेवल पे हो, कोई भी पद पे हो, अगर कोई भी जगह पे भी हो, हम दीन को सीखने वाला होना है। आलिमुल इल्म होके रहना है। हम एक हफ्ता में एक बार 1 घंटा एक हफीज या आलिम के साथ बैठकर इल्म नहीं लिया तो कोई भी फितना आने से हम गिर के हमारा जिंदगी हलाक कर देंगे। दोस्तों, उन लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ लोग हैं। आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जीवन बिताया हुआ लोग था, लेकिन फितना आने से मुर्तद हो गया, इस्लाम दीन से बाहर हो गया। दोस्तों, इस हालत में डरा हुआ समय पे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का फैसला, डिसीजन, इतना ज़्यादा फितना चलते वक्त एक तरफ से अरब गोत्र ग्रुप मदीना को समाप्त करने के लिए बैठा है, दूसरी तरफ से मुर्तद लोग यमन को सोचते झूठा मुसैलिमत कज़्ज़ाब और अस्वदुल अंसी झूठा नबी बनकर लोगों का बीच में फितना किया जा रहा है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आकर कहते हैं इस प्रॉब्लम को हल करना है। तभी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का डिसीजन, सबसे पहले मैं करने जा रहा हूँ उसामत ज़ैद बिन आरिस, ज़ैद इब्न आरिस का बेटा हुसामा, हिब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी का प्यारा दोस्त का बेटा, नबी का प्यारा वाला लड़का हुसामा, उसामत ज़ैद बिन आरिस रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार किया हुआ लश्कर सैनिकों को रोम के तरफ कहकर भेजते हैं। मदीना का ऊपर हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए तैयार होके बैठा हुआ समय पे मदीना का सैनिकों को मदीना से बाहर भेजना है। ये है सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के निर्धार था। ये निर्धार को सुनते सहाबा लोगों का सोच से बाहर था। सहाबा लोगों को इसको डाइजेशन करने के लिए मुश्किल हो रहा था। मदीना में युद्ध चलने वाला है, इस तरह होते मदीना का सभी मुसलमान सैनिकों को मदीना से बाहर भेजना है। ये कैसा होगा? हमारा घोड़ा, ऊंट, युद्ध का हथियार
मदीना का लश्कर मदीना से बाहर गया तो वो भी मदीना का इस हालत में। कौन है इस बात को अबू बकर सिद्दीक रलियल्लाहु अन्हु के साथ कह देगा? आखिर में सोचा सहाबा लोग उमर इब्नुल खत्ताब रलियल्लाहु अन्हु के ऊपर डालेंगे। आखिर उमर इब्नुल खत्ताब रलियल्लाहु अन्हु आकर कहते हैं, अबू बकर, उसामत ज़ैद का सैनिकों को आप वापस बुलाना है। अबू बकर सिद्दीक रलियल्लाहु अन्हु का सवाल, अजब्बारुल फिल जाहिलिया हव्वारुन फिल इस्लाम। उमर, तुम जाहिल का शरारत या इस्लाम का वीर है क्या? तुम्हारा जाहिलियत का काबिल, धीर और वीर इस्लाम को आने के बाद कहाँ गया? उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रलियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अगर मदीना पे सिर्फ अबू बकर रहेगा तो भी, बाकी सभी लोग इस फैसला से पीछे हट गया तो भी, शिकारी कुत्ता आकर मदीना को आक्रमण किया तो भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीवी हमारी माँ, उनका पाद का गोश्त को शिकारी कुत्ता आकर काटा तो भी, मेरा प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया हुआ फैसला से पीछे आने के लिए अबू बकर तैयार नहीं है। सहाबा लोग इस फैसला को आगे लेके गया।